हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आईएनएस विक्रांत की और साथ में ही इसका कंपैरिजन करेंगे आईएनएस विक्रमादित्य के साथ। उसके पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत, इस एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत भारत को क्यों है। तो जैसा कि हम लोग मैप में देख पा रहे हैं कि ये इंडिया का मैप है और इंडिया क्या है, तीन तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। इसका जो समुद्रीय तट है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बड़ा है। और इसकी लंबाई कितनी है, ये टोटल 7516 किलोमीटर क्या है, लंबा है। तो सोच के देखिए कि 1 किलोमीटर की लंबाई कितनी होती है। अगर एज्यूम करते हैं तो 1 किलोमीटर की लंबाई कितनी दूर होती है और कितना लंबा होता है। और हमें क्या करना है, हमें कवर करना है 7516 किलोमीटर। टोटल कितना कवर करना है, 7500 टोटल 16 किलोमीटर को कवर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इस जगह पे कहीं ये पूरा एरिया को क्या करना होगा, कवर करना होगा, ताकि क्या हो सके कि हमारा समुद्र तट सुरक्षित रह सके। तो जानते हैं एयरक्राफ्ट होता क्या है। एयरक्राफ्ट ये को विमान वाहक पोत भी बोलते हैं। जिस तरह एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के लिए अलग अलग जगहों पर एयरबेस बनाया जाता है, उसी तरह एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को मजबूती प्रदान करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक तरह से क्या है, पानी पे चलता फिरता तैरता क्या है, एयर बेस है। क्या है, एयरक्राफ्ट पानी पे चलता फिरता क्या है, एयर बेस है। और ये जैसे देख सकते हैं कि इस स्लाइड पे हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है कि ये चलता फिरता क्या है, एयर बेस है। ये जैसे मेन शिप हो गया। और क्या है कि एयरक्राफ्ट जब चलता है तो साथ में यह अकेला नहीं चलता है, बल्कि इसके साथ साथ क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट, शिप डिस्ट्रॉयर और साथ में छोटे छोटे सपोर्टिंग शिप भी चलते हैं। तो अभी हाल ही में अरेबियन सी में आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत दोनों क्या किए थे, एक साथ में मॉक ड्रिल किए थे, जिसका मैसेज क्या हुआ, पूरी दुनिया ने इसको देखा। और साथ ही साथ क्या हुआ कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिससे भारत का अच्छे संबंध नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, के लिए क्या है, एक बहुत ही कड़ा मैसेज दिया गया। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर एयरक्राफ्ट को रखने के लिए या उसके मेंटेनेंस की भी व्यवस्था रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, हैंगर कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, एयरक्राफ्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसके नीचे क्या कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर के नीचे रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो डिफरेंट तरह की लाइन आप देख पा रहे होंगे। यहां पे क्या है कि 2-3 लाइनें देख पा रहे हो। एक रेड लाइन है, यहां पे देखिए एक रेड लाइन है, यहां पे पीली लाइन है और यहां पे उजली लाइन है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस 3 लाइन का क्या क्या मतलब होता है। तो जो व्हाइट लाइन है, ये देखिए, ये जो पोर्शन है, ये व्हाइट लाइन है, ये इसमें क्या करता है, एयरक्राफ्ट आता है और ये लैंडिंग एक्सेस प्रोवाइड करता है। यहां पे एयरक्राफ्ट क्या करता है, आकर के लैंड करता है। और पीली लाइन पे क्या करता है, एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है। ये क्या करता है, पीली लाइन पे एयरक्राफ्ट यहां से रनवे पे फ्लाई कर जाता है। और येलो लाइन क्या किया, फ्लाई कर गया। और रेड लाइन जो है वो ऑपरेशन एरिया को क्या करता है, सेपरेट करता है। ये जो रेड लाइन देख रहे हैं वो ऑपरेशन एरिया को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर ही खाने पीने की भी व्यवस्था होती है, जहां पे खाना बनाया जाता है, उसको गैली एरिया कहते हैं। साथ ही साथ जो इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहे हैं उसके अंदर क्या रहता है, हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ इसके अंदर ऑपरेशन थिएटर भी रहता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे आईएनएस विक्रांत की और आईएनएस विक्रमादित्य की। तो यही है, एक तरफ लेफ्ट साइड में क्या है, आईएनएस विक्रांत है और राइट साइड में क्या है, विक्रमादित्य है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो हमारा है वो आईएनएस विक्रमादित्य है, ये आईएनएस विक्रमादित्य है और ये आईएनएस विक्रांत है। तो अब कंपैरिजन करते हैं। दोनों जो एयरक्राफ्ट है वो स्टोवार सिस्टम से लैस है। कौन सा सिस्टम से लैस है, स्टोवार सिस्टम से लैस है। दोनों एयरक्राफ्ट के कैरियर के आगे का हिस्सा, ये देखिएगा, ये आगे का हिस्सा क्या है, उठा हुआ है। ये दोनों एयरक्राफ्ट के आगे का हिस्सा क्या है, उठा हुआ है। जिससे क्या होता है कि इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब जमीन पे
एयरक्राफ्ट उड़ता है या उड़ने के लिए तैयार होता है तो रनवे पे क्या करता है, वो बड़ा ही स्पीड से, बहुत ही तेजी से क्या करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन यहां पे रनवे क्या है, यहां पे रनवे बहुत ही छोटा है, ये देखिए ये रनवे बहुत ही छोटा हो जाता है यहां पे, तो इसको मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता है और इसके लिए रफ्तार उस तरह का नहीं पकड़ पाता है और अपने आप को फ्लाई नहीं कर पाता। इसलिए यहां क्या किया जाता है कि ऊपर का हिस्सा क्या किया, थोड़ा उठा के बनाया गया। तो अब क्या होगा कि रनवे पे जैसे ही आएगा और ये क्या करेगा, ऊंचाई से ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर नीचे आएगा, और जितनी देर में नीचे आएगा जितनी देर में इंजन को क्या होगा, रफ्तार पकड़ने में मदद मिलेगी और एयरक्राफ्ट आसानी से फिर उड़ सकता है, ये टेक ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ बात क्यों उठा हुआ रहता है, आगे का जो हेड पोर्शन रहता है वो एलिकेवेटेड क्यों रहता है। और दूसरी बात, जब ये लैंड करता है, जब एयरक्राफ्ट यहां पे लैंड करेगा इस रनवे पे, तो ये भी तो छोटा है, तो क्या करते हैं कि यहां पे बहुत सारा हुक लगा हुआ रहता है, जिससे क्या करते हैं, फंसा करके एयरक्राफ्ट की स्पीड को कम करके क्या किया जाता है, उसको रोका जाता है, उसके स्पीड को रोक करके फ्लाइट को रोका जाता है। ठीक है, चलिए आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में समझते हैं। और आईएनएस विक्रमादित्य को क्या बोला जाता है, बाकू या एडमिरल गोर्स्कोव के भी नाम से जाना जाता है। किसको, इसको, आईएनएस विक्रमादित्य को। और इसका निर्माण क्या हुआ था, 1987 में। इसका जो निर्माण हुआ वो 1987 में ही हो गया था। ठीक है, और इसको क्या किया गया, 2014 में इंडियन नेवी को मिला। 1987 में फिर रशियन आर्मी के साथ, रशियन नेवी के साथ रहा, उसके बाद 2014 में इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। और इंडियन नेवी को देने से पहले क्या किया गया, इसमें इंडियन नेवी के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन किया गया। आईएनएस विक्रमादित्य इंडियन नेवी का सबसे बड़ा और सबसे लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, कौन, आईएनएस विक्रमादित्य। ये जो है आईएनएस विक्रमादित्य क्या है, सबसे लंबा डिस्टेंस वाइज क्या है, बहुत ही ज्यादा लंबा है और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। और ये क्या करता है कि इसके चारों बगल 500 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले जितने भी दुश्मन का जो भी एक्टिविटी होगा वो सारा क्या कर सकता है, ये पता लगा सकता है। इसके रेडियस में, इसके 500 किलोमीटर के रेडियस में जो भी आएगा उसके बारे में इसको क्या पता चल जाएगा, आईएनएस विक्रमादित्य को। इसकी लंबाई 200, कितना लंबा है, 284 मीटर लंबा है, 284 मीटर लंबा, साथ ही साथ 7 मीटर ऊंचा भी है। इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है ये, 60 मीटर। ये जो हाइट है वो कितना है, 60 मीटर, और लंबाई है 284 मीटर। और इसमें कितने सेलर के रहने की व्यवस्था है, 1600 से 1800 सेलर के रहने की कैपेसिटी है। साथ ही साथ 36 डिफरेंट तरह के एयरक्राफ्ट को ये क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। इसके डेक पे 36 डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट क्या कर सकते हैं, इसको रख सकता है। ठीक है, उसके बाद 1600 से 1800 क्या कर सकते हैं, 1600 से 1700 क्या रह सकते हैं, इसमें सेलर रह सकते हैं। ठीक है, इसमें कितनी कैपेसिटी है, 1600 से 1700 सेलर के रहने की कैपेसिटी है। और इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, और बराक मिसाइल से लैस है। कौन सा मिसाइल है, 54 किलोमीटर पर आवर, और इसमें बराक मिसाइल लैस है। किसमें, आईएनएस विक्रमादित्य में। और रेंज है 25,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ये आराम से कवर कर सकता है। बराक मिसाइलों से लैस है, साथ ही साथ 6 पावरफुल डीजल जनरेटर इसमें मौजूद हैं। तो ये रहा क्या चीज के बारे में, ये रहा आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में। और साथ में साथ क्या है कि इसमें किसके लिए किया गया है, इसको डिजाइन किया गया है कि मिंग एयरक्राफ्ट के लिए। इसमें कौन से एयरक्राफ्ट है, मिंग फाइटर जेट इस पे क्या किए गए, फिट किए गए हैं, और बराक मिसाइल फिट किया गया है। और साथ ही साथ 6 डीजल जनरेटर की भी मौजूदगी है, जो डीजल इंजन है। और साथ ही साथ इसकी एक और खासियत बात है कि ये टॉप 10 एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल है। ये आईएनएस विक्रमादित्य क्या है, टॉप 10 एयरक्राफ्ट के लिस्ट में शामिल है। तो ये रहा आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में। आगे चलते हैं और बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की। ठीक है, तो ये देखिए आईएनएस विक्रांत कितना खूबसूरत दिख रहा है, आईएनएस विक्रांत। और ये खूबसूरती का राज क्या है, क्योंकि ये कहां बना हुआ है, ये भारत में बना हुआ है, ये भारत में निर्मित है। इसके पहले वाला जो था आईएनएस विक्रमादित्य, वो कहां से लाए थे हम लोग, वो हम लोग को रसिया से मिला था। इसमें क्या है कि 76% हमारा क्या है, इंडियन मेड है।
जो भी है। और ये कहां बना है? कोचिन शिपयार्ड में। लॉन्च कब हुआ? 2013 में। लॉन्च कब हुआ? 2013 में। कोचिन शिपयार्ड में बना है। कहां बना है? कोचिन शिपयार्ड में। 2013 में लॉन्च हुआ, कोचिन शिपयार्ड में बना। उसके बाद कमीशन हुआ 2022 में, यानी पिछले साल 2 सितंबर 2022 को। और कहां बना? कोचिन शिपयार्ड में। कहां बना है? कोचिन शिपयार्ड में 2 सितंबर 2022 को क्या क्या कमीशन हुआ। साथ ही साथ क्या है, इसकी लंबाई कितनी है? 262 लंबाई मीटर, 262 मीटर लंबा है ये। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? 262 मीटर लंबा। और 2200 कंपार्टमेंट है और 1600 सेलर इसमें क्या रहता है? इसकी कैपेसिटी क्या है? 1600 सेलर रहते हैं। ठीक है, सेलर रहते हैं। और कितने कंपार्टमेंट हैं? कितने कंपार्टमेंट हैं? 2200 कंपार्टमेंट हैं इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? और उसके बाद इसकी स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड है इसका? 12 किलोमीटर पर आवर। कमेंट करके बताइए आईएनएस विक्रमादित्य की स्पीड कितनी थी? इसका ज्यादा है, विक्रांत का ज्यादा स्पीड है या विक्रमादित्य का? आपको कमेंट करके क्या करना है? बताना है। और इसमें भी क्या है? बराक मिसाइल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इसमें भी हमारा बराक मिसाइल इनबिल्ट है। साथ ही साथ इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल को भी क्या किया जाए? इसके अंदर फिट किया जाए। तो क्या हो जाएगा? ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो ये सारा डिस्कशन किसके बारे में हो रहा है? आईएनएस विक्रांत के बारे में। और ये क्या है कि ये भी 30 से 35 एयरक्राफ्ट को आसानी से ले जा सकता है। और इसकी खूबी ये है कि इसमें क्या था? मिग वाला ले जा सकता था। इसमें डिफरेंट टाइप के क्या कर सकते हैं? रशियन मेड, अमेरिकन मेड, यूएसए मेड, सब तरह के एयरक्राफ्ट को क्या कर सकता है? इंडियन मेड, ये सारे तरह के एयरक्राफ्ट को ये क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है। 30 to 35 एयरक्राफ्ट को आराम से कैरी कर सकता है। और सेलिंग रेंज इसका कितना है? 15,000 किलोमीटर। ठीक है, उसका था कितना? 25,000। इसका कितना है? 15,000 किलोमीटर है। सेलिंग रेंज कितना? 15,000 किलोमीटर है। और स्वदेशी है। ये कितना प्रतिशत स्वदेशी है? स्वदेशी मटेरियल का यूज किया गया 76%। जैसा हम लोग अभी बात कर रहे थे, 76% मटेरियल क्या है? इंडिया मेड है, यानी इंडियन स्वदेशी यूज किया गया 76%। ठीक है, और ये भी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी वर्ल्ड के टॉप 10 में क्या होता है? शामिल होता है। ये भी वर्ल्ड के टॉप 10 के एयरक्राफ्ट में शामिल हो रहा है। ठीक है, टॉप 10 समझ रहे हैं? ये भी टॉप 10 में क्या हो रहा है? शामिल हो रहा है। चलिए, तो ये था क्या चीज। अब देखिए ये दोनों एयरक्राफ्ट मिलकर के इंडिया को कितना पावरफुल बना रहा है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ? इन दोनों को साथ में मिला करके क्या किया गया? अरेबियन सी में उतारा गया। तो सोचिए कि अरेबियन सी में जब दोनों उतरा होगा और सबके साथ क्या रहता है? सबके साथ करीब करीब 8, 9, 10 एक्स्ट्रा शिप रहते हैं। तो दोनों जब उतरा होगा तो इसका डिस्टेंस, इसका हाइट और इसका फ्लाइट, जितने भी 30-35 एयरक्राफ्ट इसके साथ, उसके साथ भी 30-35 एयरक्राफ्ट। तो सोचिए चाइना और पाकिस्तान का पसीना नहीं छूटा होगा? बिल्कुल छूटा होगा, हालत खराब हो गया होगा। तो अब देखिए समुद्र का जो भारत का नक्शा देखिए, भारत का क्या है? तीनों तरफ से क्या है? समुद्री इलाका है, समुद्र से घिरा हुआ है। और ये दोनों क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भारत कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हमारा डिस्कशन आज का रहा किसके बारे में? एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। और उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहा कि भारत के पास कौन कौन सा एयरक्राफ्ट है? आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, 2 एयरक्राफ्ट हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल है, जो भारत को, इंडियन नेवी को बहुत ज्यादा क्या करता है? सुरक्षा प्रोवाइड करता है और उसकी शक्तियों को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। तो आज रहा ये हमारा डिस्कशन किसके बारे में? आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में। इसी तरह की अन्य वीडियोस के बारे में जानने के लिए या देखने के लिए आप बने रहिए ज्ञानतू पे। थैंक यू वेरी मच।